अगर आपको नवरात्रि शुरू होने से पहले या नवरात्रि में यह शुभ संकेत मिलते हैं तो समझ लीजिए कि माता रानी आप पर कृपा बरसाने वाली है, आपके घर पर निवास करने वाली है। मैं आपको नवरात्रि में मिलने वाले वह संकेत आगे वीडियो में बताऊंगा, इसीलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको यह संकेत मिलते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी दरिद्रता हमेशा के लिए खत्म होने वाली है और आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहने वाली है। आपके ऊपर माता की विशेष कृपा बरसाने वाली है। माता रानी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है, इसीलिए वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर आपने बीच में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी छोड़ दी तो फिर आप एक बहुत बड़ी जानकारी से वंचित रह जाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रहे हैं, कब समाप्त होंगे, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा हमें कौन से मुहूर्त में करनी है और किस तरह से हमें करनी है, पूजा विधि क्या है, कौन सी महिलाओं को व्रत रखना चाहिए, किसी नहीं रखना चाहिए, व्रत और पूजा के नियम क्या है, तो यह सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, बीच में छोड़कर मत जाइए। चैत्र नवरात्रि है, वह फागुन मास खत्म होते ही क्षेत्र महीने की शुरुआत हो जाती है और चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन ही हमारे हिंदू नव वर्ष का शुरू दिन माना जाता है, या नहीं कि प्रथम दिन माना जाता है। इस नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। सभी अपने घर पर घट स्थापना करते हैं, कलश स्थापना करते हैं और अखंड ज्योत को जलाते हैं। सभी कोशिश करते हैं कि माता दुर्गा हमसे प्रसन्न हुए और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें, क्योंकि अगर हम सच्चे मन से माता रानी की पूजा आराधना करते हैं तो हमारे सभी दुख खत्म हो जाते हैं। और जो लोग पूरे 9 दिन तक व्रत रखते हैं, कुछ लोग हैं जो 9 दिन तक उपवास रखते हैं, तो उन लोगों पर माता रानी प्रसन्न हो जाती है। लेकिन अगर आप सच्चे मन से व्रत रखते हैं तभी माता रानी प्रसन्न होती है। अगर आप दिखावे के लिए रखते हैं तो अभी से रखना बंद कर दीजिए। ऐसे व्रत का कोई मतलब नहीं है जो व्रत दिखावे के लिए किया जाए। आपको व्रत करना है, उपवास करना है तो पूरे सच्चे भाव से और पूरी श्रद्धा के साथ ही कीजिए, क्योंकि चैत्र नवरात्रि बहुत ही शुभ माने जाते हैं। बहुत ही धूमधाम से इन 9 दिनों को मनाया जाता है। इन दोनों हमारे घर का वातावरण शुद्ध होना चाहिए। हमें नवरात्रि शुरू होने से पहले ही हमारे घर की और हमारे घर के मंदिर के अच्छे से साफ सफाई कर लेनी चाहिए। इस वर्ष माता दुर्गा स्वयं अपनी सवारी के रूप में हाथी पर सवार होकर आ रही है। जब मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही है तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि 30 मार्च 2025 रविवार को शुरू होकर 6 अप्रैल 2025 को समाप्त होगी। 2025 तक है इस वर्ष। अष्टमी और नवमी एक ही साथ है, इसीलिए इस वर्ष 8 नवरात्रि हैं, 8 दिन के ही होंगे आगे। मैं आपको इस वीडियो में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, पूजा का शुभ मुहूर्त ये सभी बताऊंगा। यह सब जन से पहले आप सबसे विनती है कि अगर आपने हमारे लक्ष्मी दर्शन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप सच में माता लक्ष्मी की मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। अब मैं आपको पूजा का सबसे पहले शुभ मुहूर्त बता देता हूं। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उसे मुहूर्त में जो अगर आप पूजा करते हैं तो माता रानी आपसे प्रसन्न होकर आप पर आशीर्वाद बनाए रखेगी और आपके घर में प्रवेश जरूर करेगी। पूजा का शुभ मुहूर्त 30 मार्च 2025 को सुबह 6:01 से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा। यह बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में आप अगर पूजा करते हैं तो आपको 1000 गुना पुण्य की प्राप्ति होगी। दूसरा जो मुहूर्त है वह अभिजीत मुहूर्त कहलाता है। यह मुहूर्त 12:01 से लेकर 12:50 तक रहेगा। इस मुहूर्त में भी आप पूजा कर सकते हैं। इस मुहूर्त में अगर आप कलश स्थापित करते हैं तो यह विशेष फलदायी माना गया है। आप वैसे तो दोनों में से किसी भी समय पूजा कर सकते हैं, दोनों ही बहुत ही शुभ मुहूर्त है। लेकिन अगर आप सुबह जल्दी वाले मुहूर्त में पूजा करते हैं तो वह 1000 गुना पढ़ने की प्राप्ति आपको दिलाएगा। नवरात्रि के दिन हमें कुछ विशेष कार्य जरूर करना चाहिए जो कि बहुत ही ज्यादा शुभ माने जाते हैं। अगर आप इन कार्यों को करते हैं तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होती है, जैसे कि घट स्थापना करना,
कलश की स्थापना करना, अखंड ज्योति जलाना और जवारे बिना, यह सब अगर आप अच्छे से करते हैं, कोई भी गलती नहीं करते हैं, तो आपको आपकी पूजा का फल अवश्य प्राप्त होगा। इसीलिए मैं आपको बता देता हूं यह सब कार्य आपको किस तरह से करने हैं। आपको एक मिट्टी का पत्र लेना है। अगर मिट्टी का नहीं तो आप तांबे या पीतल का घड़ा भी ले सकते हैं। और आपको जवारे होने के लिए चिकनी मिट्टी का उपयोग करना है, उसमें यह आसानी से गल जाएंगे। और आपको एक मुट्ठी जो उसमें डाल देना है। फिर आपको घट स्थापना के लिए माता दुर्गा के लिए एक चौकी लगानी है और उसके ऊपर मां दुर्गा की प्रतिमा, तस्वीर, मूर्ति जो भी आपके पास हो उसे रख देना है। और फिर आपको एक अखंड ज्योत भी जलते हैं। पास में आपको एक कलश स्थापित करना है और जो आप नारियल रखेंगे उसे आपको कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए। नारियल को हमेशा माता की पूजा में आड़ा रखना चाहिए, मतलब लेटा कर रखना चाहिए। अगर आप अखंड ज्योत नहीं जला सकते हैं तो आप सुबह शाम जरूर दीपक जलाएं और माता दुर्गा की पूरे 9 दिन तक आप अच्छे से पूजा कीजिए। और कलश स्थापित करते समय व्रत और पूजा का संकल्प ले और फिर मां दुर्गा की आराधना करें। और आप हो सके तो दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। इससे माता दुर्गा बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। और माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा विधि को आपको अच्छे से करना चाहिए। उनके सभी नियमों का आपको पालन करना चाहिए। अगर आप सुबह शाम सच्चे मन से माता का दीपक जलते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो फिर आपको उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। एक बात का जरूर ध्यान रखें, जब भी आप माता दुर्गा की या माता की पूजा करें तो आपको उसमें सूखा नारियल नहीं लेना है। कि वैसे तो आपको पानी वाला ही लेना चाहिए, लेकिन अगर पानी वाला नहीं मिले तो उस स्थिति में आप सुख भी ले सकते हैं। और माता को एक लाल चुनरी जरूर अर्पित करें। कलश में हल्दी की गांठ, चांदी का सिक्का, चावल, सुपारी, यह सब जरूर डालें। यह बहुत ही शुभ मानी जाती है। और माता रानी को आपको 16 श्रृंगार के सामान जरूर अर्पित करने चाहिए, क्योंकि 16 श्रृंगार के सामान अगर हम माता रानी को अर्पित करते हैं तो वह हमसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है और हम पर कृपा बनाए रखती है। लेकिन आपको पूजा करने से पहले एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपका पूजा घर साफ सुथरा होना चाहिए। और आप पूरे घर को गंगा जल के चीते लगाकर सबसे पहले शुद्ध कीजिए, ताकि आपके घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र हो। और आपके पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठना है। जब भी आप पूजा करें, पूजा करने वाले स्थान को भी आपको गंगा जल छिड़क कर पवित्र करना है। और आपको माता रानी को लाल पुष्प जरूर चढ़ाएं, जिससे कि माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। आपको पूजा करने वाले स्थान को शुद्ध करने के बाद आपको माता की चौकी लगानी चाहिए और उसके ऊपर आपको लाल और सफेद रंग का कपड़ा बिछाना चाहिए। सफेद रंग के कपड़े को आपको नीचे बिछाना है और उसके ऊपर आपको लाल रंग का कपड़ा बिछाना है। फिर आपको उसे चौकी के ऊपर माता की तस्वीर को रख देना है। और माता को विराजमान करने के बाद आपको उन्हें अच्छे से गंगा जल से स्नान करना है। और फिर आपको कुमकुम से तिलक लगाकर, अक्षत, मेहंदी आदि सब लगाकर माता रानी की पूजा करनी है। जवारे बन के लिए मिट्टी को पहले से ही तैयार करना होता है। आप थोड़ी देर पहले मिट्टी को भिगो दें, फिर एक मिट्टी का पत्र ले, उसे अच्छे से धो लीजिए। फिर उसमें आप मिट्टी डाल दें और जवारे डाल दें। अब जैसे जैसे जवारे उगेंगे, इसका मतलब है कि माता रानी आपसे खुश हो रही है और आप पर विशेष कृपा बनाए रखेगी। जैसे जैसे वह बड़े होते जाएंगे, आपके समस्याएं खत्म होती जाएंगी और आपके जीवन में खुशियों की लहर आने लगेगी। इसी तरह से आपको कलश स्थापित करते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कलश के नीचे आपको चावल या गेहूं जरूर रखना चाहिए और कलश में थोड़ा सा गंगा जल डालें और उसमें हल्दी की गांठ का सिक्का, सुपारी, घास, कमल कट्टा, ये सब जरूर डालना चाहिए। अगर आपके पास ये सब सामान नहीं है तो आप उसमें थोड़े से चावल और फूल भी डाल सकते हैं और उसके ऊपर आपको नारियल रख देना है। नारियल के ऊपर आपको एक लाल रंग का कपड़ा लपेट देना है। नारियल को कलश के ऊपर आपको ऐसे रखना है कि उसका मुंह आपकी तरफ रहे। अखंड ज्योत का दिया आपको बड़ी साइज का लेना होगा, क्योंकि हमें अखंड ज्योत जलाने के लिए उसमें बड़ी बत्ती लगाकर रखनी होगी और उसमें घी भर देना है। फिर दीपक को जलाते समय आपको दीपक के नीचे चावल या गेहूं जरूर रखना चाहिए। हमें ऐसे ही नीचे दीपक नहीं जलाना चाहिए। यह अखंड ज्योत 9 दिन तक जलनी चाहिए, बीच में खंडित नहीं होनी चाहिए। इसे ऐसे सुरक्षित स्थान पर रखें और बीच बीच में समय समय पर इसमें घी देखते रहे और घी खत्म होते ही आपको घी डाल देना है।
और अगर आप अखंड ज्योत नहीं जलाते हैं तो आपको सुबह शाम दीपक अवश्य जलाना है। फिर आपको आसन लगाकर वहीं बैठ जाना है और आपके माता रानी से प्रार्थना करनी है कि आपकी सारी समस्याएं खत्म कर दें। आपकी जो भी मनोकामना है वह आप माता से कहें, वह जरूर पूरी कर देगी। और आपको मंत्र का भी उच्चारण करना चाहिए। यह मंत्र है बहुत ही सीधा सा है। अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप इसे कहीं पर लिख लीजिए। मंत्र है ओम पृथ्वी दया दत्ता लोक देवी विष्णुनाथ तथा महादेवी पवित्रम गुरु आसनम। ऐसे मंत्र को आपको बोलना है। और अगर आप विवाहित है तो पति पत्नी दोनों साथ ही पूजा करें और इस मंत्र को बोले तो आपको ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी। आप अगर पूरे 9 दिन तक दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं तो वह भी बहुत ही शुभ माना जाता है। नवरात्रि के व्रत को महिला और पुरुष दोनों ही रख सकती है। नवरात्रि के व्रत में वैसे तो फलाहार किया जाता है, लेकिन अगर आपसे नहीं होता है तो आप एक समय भोजन भी कर सकते हैं। और नवरात्रि के दिनों में आपको ब्रह्मचारी के नियमों का भी पालन करना चाहिए। कभी भी आप किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को बुरा ना बोले, किसी की बुराई ना करें। और हो सके जितना आप नवरात्रि में दान कीजिए आपको 1000 गुना पढ़ने की प्राप्ति होगी। आपको घर में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है। आपको सुबह शाम माता की आरती करनी है और दीपक जरूर जलाना है। और आप घर में कुछ भी मीठा बनकर या तो भोग लगे या फिर आप मिठाई लाकर भी भोग लगा सकते हैं। नवमी के दिन आपको कम से कम 9 कन्याओं को जरूर खाना खिलाना चाहिए। अगर आपको ज्यादा कन्या मिलती है तो आप ज्यादा को भी खिला सकते हैं, लेकिन जो को तो जरूर खिलाएं, क्योंकि जो कन्याओं को भोजन करने से आपको माता के 9 रूपों के पूजा का फल प्राप्त होगा। और भोजन करने के बाद आप कन्याओं को कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर दें, क्योंकि बच्चे गिफ्ट देने से खुश हो जाते हैं। अगर कन्याएं आपके घर से खुश होकर जाएंगी तो माता रानी आपसे प्रसन्न होगी। गिफ्ट देने के बाद आपको कन्याओं के चरण छूने चाहिए, क्योंकि हम जिन कन्याओं को भोजन कर रहे हैं वह माता का रूप ही मानी जाती है। इसीलिए हमें उनके चरण जरूर स्पर्श करने चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। नवरात्रि समाप्ति के बाद आपने जो कलश स्थापित किया था उसे आपको बहते हुए जल में डाल देना है। और जो आपने मूर्ति रखी थी, तस्वीर रखी थी, उसे भी आपको विसर्जित कर देना है। अब मैं आपको उन संकेतों के बारे में बता देता हूं जो कि आपको नवरात्रि में मिलते हैं, तो फिर आप उन संकेतों से पता लगा सकते हैं कि माता रानी की जो आपने पूजा की वह सफल हुई या नहीं। अगर आपको यह संकेत मिलते हैं तो समझ लीजिए कि आपको माता दुर्गा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है, उनकी विशेष कृपा प्राप्त होने वाली है। क्योंकि सभी चाहते हैं कि माता रानी उनके घर पर आए, लेकिन माता रानी अपने सच्चे भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखती है। मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूं वह आप अगर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे तो भी आपको वह जानकारी कहीं से प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। माता रानी अपने सच्चे भक्तों को जरूर यह एहसास कराती है कि माता रानी उनके साथ है। अगर आपको यह संकेत मिलते हैं जो मैं आपको आगे वीडियो में बताने जा रहा हूं, तो समझ लीजिए कि माता रानी आपके साथ है। और यह इस बात का संकेत भी है कि माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम चैत्र नवरात्रि क्यों मनाते हैं। चैत्र नवरात्रि इस वर्ष पूरे 9 दिन तक चलेंगे। पूरे 9 दिन तक चैत्र नवरात्रि का जो पर्व है वह मनाया जाएगा। मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाएगी। अब मैं आपको वह कहानी बता देता हूं कि चैत्र नवरात्रि क्यों मनाए जाते हैं। इसके पीछे एक कहानी है। माता दुर्गा ने महिषासुर राक्षस का वध किया था और ऐसा माना जाता है कि महिषासुर नाम का जो राक्षस था उसे भगवान विष्णु से अमृत का वरदान प्राप्त था। इसी वजह से वह राक्षस स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक के सभी लोगों को परेशान करने लगा। सभी देवी देवता उसके अत्याचारों से परेशान हो गए और सब ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जाते हैं। और तब उन्होंने आदिशक्ति यानी कि माता रानी का आह्वान किया और भगवान शिव और विष्णु तथा अन्य देवताओं के क्रोध के कारण उनके मुख से एक ज्योति प्रकट हुई। वह ज्योति एक स्त्री के रूप में बदल गई। इस तरह माता आदिशक्ति प्रकट हुई। इसके बाद अन्य देवी देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान किया और माता दुर्गा ने महिषासुर को चुनौती दी कि 9 दिनों तक युद्ध चलने के बाद 10वें दिन माता ने महिषासुर का वध कर दिया। ऐसा माना जाता है कि इन 9 दिनों के दौरान देवी माता के 9 रूप कर दिया।
सामान जाता है कि 9 दिनों के दौरान माता रानी ने 9 रूप धारण किया और राक्षस का वध किया। इसी कारण नवरात्रि के 9 दिन तक माने जाते हैं और हमारे प्राचीन धर्मशास्त्रों में तो चैत्र नवरात्रि का बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व बताया गया है। यह 9 दिन तक चलते हैं। 9 दिन तक हर जगह का वातावरण पवित्र और शुद्ध रहता है। हमें इन नवरात्रियों में तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। अगर आप तामसिक भोजन करते हैं तो माता रानी आपसे दुष्ट हो जाती है और आपके घर में प्रवेश नहीं करती है। नवरात्रि के दिनों में हम मानसिक और शारीरिक रूप से खुद को मजबूत महसूस करते हैं और मनुष्य की जो है वह शक्ति बढ़ जाती है। नवरात्रि के व्रत का नियम पालन करने से व्यक्ति के शरीर में पवित्रता और शुद्धता आ जाती है। उनकी बुद्धि स्वाभाविक रूप से काम करने लगती है। अब मैं आपको उन संकेतों के बारे में बता देता हूं। अगर आपको वह संकेत मिल जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है और अब जल्दी ही आपके सभी मनोकामना पूरी होने वाली है। तो अब मैं आपका ज्यादा समय खर्च नहीं करता हूं और बता देता हूं कि वह कौन से संकेत है। अगर आप नवरात्रि में पूजा कर रहे हैं और आपके आंसू आने लग जाते हैं तो समझ लीजिए कि माता रानी आपके साथ है, क्योंकि पूजा तो हम रोजाना करते हैं लेकिन हमारे आंसू नहीं आते हैं। चैत्र नवरात्रि में जब आप पूजा करें और आंसू आने लग जाए तो समझ लीजिए कि माता रानी आपके साथ है और आपको पूजा के समय ऐसा लगे कि आपके पीछे कोई खड़ा हुआ है, तो यह भी इस बात का ही संकेत है कि माता रानी आपके साथ है। वह ऊर्जा स्वरूप बनकर आपके साथ हमेशा रहती है। यह तो सबसे पहला संकेत है। अब आगे मैं आपको और संकेत बता देता हूं जिससे आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके साथ है। अगर जुगनू नाम का कीड़ा आपके शरीर से आकर अचानक चिपक जाए तो यह इसी बात का संकेत है कि माता रानी आपके साथ है, क्योंकि यह माता की परम सेविका है। इसीलिए माता रानी जहां भी होती है वह वहां आकर खुद ही चिपक जाते हैं। अगर आप बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं और अचानक से आपकी नींद खुल जाती है और आपको धूप बत्ती, इत्र, गुलाब आदि की खुशबू आती है तो समझ लीजिए कि माता रानी आपके साथ है। अगर आपको सपने में कोई छोटी कन्या नजर आती है तो यह भी हमें यही संकेत देता है कि वह कन्या देवी के रूप में हमारे सपने में आई है और माता रानी हमारे साथ है, हम पर आशीर्वाद बनाए रखे हैं। यह सब संकट अगर आपको मिलते हैं तो समझ लीजिए कि माता रानी आपके साथ है। अब आप कैसे पता करेंगे कि माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है? इसके बारे में भी मैं आपको आगे वीडियो में पूरा विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि अगर एक बार माता रानी आपके घर आ जाती है तो फिर आपकी सभी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी। आप हमेशा तरक्की के रास्ते पर तक चलते चले जाएंगे। आपको मैं जो संकेत बताने जा रहा हूं उनसे आप पता कर सकते हैं कि माता रानी कब आपके घर प्रवेश कर रही है और कब आपसे नाराज होकर चली गई। आपको मैं दोनों ही संकेत बताऊंगा और आपको कौन सा काम करना है। क्या आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं? यह सब जानकारी मैं आपको वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले आप हमारे इस लक्ष्मी दर्शन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप सच में माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। अगर माता रानी आपके घर में एक बार प्रवेश कर गई तो आपका घर तीर्थ स्थल से भी ज्यादा पवित्र एवं शुद्ध माना जाएगा और आपके घर में सभी सदस्यों की बुद्धि हमेशा सकारात्मक बनी रहेगी। उनके दिमाग में हमेशा अच्छे विचार आएंगे, उनका मन हमेशा शांत रहने लगेगी। माता रानी हमारे घर में प्रवेश कर जाती है, लेकिन हम उसे बात से अनजान रहते हैं और पहचान नहीं पाते हैं कि यह माता रानी के घर आने का संकेत है। अगर आपके घर में गौ माता बार बार आती है तो यह इस बात का संकेत है कि आपके घर में माता का प्रवेश हो चुका है, क्योंकि जिस घर में मां दुर्गा रहती है उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए बार बार वहां पर चली आती है, वहीं आसपास वह घूमती रहती है। इसीलिए अगर आपके घर पर गौ माता बार बार आती है तो यह समझ लीजिए कि माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। और दूसरा संकेत है जो है कि मधुमक्खी का घर में आना। अगर मधुमक्खी भी नवरात्रि के दिनों में आपको अपने घर में नजर आती है तो यह इसी बात का संकेत है कि माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। अगर आपने अपने घर में अखंड ज्योत जलाई है
और उसकी लो अचानक से बहुत तेज हो गई है, तो ऐसा समझ लीजिए कि उसे लोग के सामने से माता रानी साक्षात खड़ी हुई है और आपको भी ऐसा एहसास होगा कि हमारे आसपास कोई है, इसीलिए लो अचानक से बढ़ जाती है। अगर आपने अखंड ज्योत जलाई है और उसमें अचानक से फूल की आकृति बन गई है, तो समझ लीजिए यह भी माता रानी के आने का ही संकेत है। आपके घर में बार बार काली चींटियों का झुंड आपको दिखाई देता है। आप बार बार हटा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर वह झुंड आपको बार बार नजर आता है, तो समझ लीजिए कि माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। अगर आपको अचानक से इत्र, गुलाब या फिर कोई भी बहुत अच्छी खुशबू आए, तो यह समझ लीजिए कि माता रानी आपके घर में चारों तरफ प्रवेश कर चुकी है और आप पूजा कर रहे हैं। पूजा करते समय अचानक से ठंडी हवा चलना भी यही सी बात का संकेत है। नवरात्रि के 9 दिनों में से कभी भी यदि आपके घर पर कोई भी फटे कपड़े पहना हुआ भिखारी आ जाए, तो या फिर कोई कन्या आपके घर पर मांगने आ जाए, तो आपको उसे खाली हाथ नहीं भेजना है, क्योंकि माता रानी आपके घर पर याचक बनकर भी आ सकती है। अगर आपको नवरात्रि में अपने घर के मंदिर के अंदर छिपकली दिख जाए, तो यह मां लक्ष्मी के आने का संकेत माना जाता है। इस तरह से मैंने आपको इस वीडियो में जो भी बातें बताई हैं, आपको उन्हें ध्यान रखना है। और अगर आप चाहते हैं मैं आपको कोई विशेष उपाय बताऊं, तो आप मुझे अपनी राशि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेज दीजिए, जिससे मैं आपको अपनी राशि के अनुसार उपाय बता दूंगा और आपको उसे उपाय को करके उचित फल की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आपको मैंने जो संकेत बताए हैं वह नजर आते हैं, तो समझ लीजिए कि माता रानी का आपके आशीर्वाद मिलने वाला है। आपकी समस्याएं जड़ से खत्म होने वाली हैं, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। एक बार फिर से आपसे विनती है कि अगर आपने हमारे इस लक्ष्मी दर्शन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान मुफ्त में पाए रहे। अगर आप सच में माता दुर्गा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिख दीजिए। धन्यवाद।